नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे आज की सबसे बड़ी उलझनों पर चोट करती है। सोचिए, एक ऐसी कहानी जो गौतम बुद्ध की उन गहरी शिक्षाओं पर आधारित है जो जीवन के दुख, चिंता और उस हमेशा बनी रहने वाली बेचैनी को जड़ से खत्म कर सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी इस कहानी के केंद्र में एक युवक है जिसका नाम है नंदन। नंदन का बस एक ही सवाल था, और वो सवाल ये था कि जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। नंदन एक बहुत ही अमीर नगर में रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जिसे आज की दुनिया में एक परफेक्ट और सफल जीवन माना जाता है। लेकिन फिर भी वो अक्सर यही सोचता रहता था। और सच कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत से लोग अक्सर खुद से पूछते हैं, इतनी भौतिक सफलता पाने के बाद भी आखिर वो अंदर वाली शांति क्यों नहीं मिलती। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 1 की ओर, सब कुछ फिर भी खालीपन, द पैराडॉक्स ऑफ हैविंग इट ऑल। अगर हम नंदन की जिंदगी को देखें तो एक तरफ उसकी बाहरी दुनिया थी, ढेर सारा पैसा, एक भरा पूरा परिवार और बहुत सारे दोस्त, मतलब बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ उसकी अंदरूनी हालत इसके बिल्कुल उलट थी। उसके भीतर एक बहुत गहरा खालीपन था, एक ऐसी बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती थी, बात बात पर आने वाला गुस्सा और दूसरों से अजीब सी ईर्ष्या। जब उसकी ये कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं पूरी नहीं होती थी तो उसकी निराशा और ज्यादा बढ़ जाती थी। अपने इसी भारी उलझन से तंग आकर नंदन ने इसका पक्का समाधान खोजने का फैसला किया, और इसी तलाश में उसकी मुलाकात एक अत्यंत शांत बौद्ध भिक्षु से हुई। अब आते हैं भाग 2 पर, मन और चंचल बंदर, द मंकी माइंड। तो जब नंदन उस भिक्षु से मिला, उसने उनके चेहरे पर एक ऐसी गजब की शांति देखी जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने पूरी निराशा में भिक्षु से पूछा कि क्या सच्ची शांति पाने के लिए मुझे अपना ये सारा धन और परिवार छोड़ना पड़ेगा। इस पर भिक्षु बहुत ही सहजता से मुस्कुराए और एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, त्याग का अर्थ भागना नहीं होता, समझना होता है। इस बस एक लाइन ने नंदन के सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। भिक्षु ने उसे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, बल्कि असल जीवन का एक उदाहरण दिखाने के लिए उसे एक बगीचे में ले गए। बगीचे में पहुंचकर भिक्षु ने एक बंदर की तरफ इशारा किया। वो बंदर एक जगह बिल्कुल टिक ही नहीं पा रहा था। वो बस पागलों की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था। कभी एक फल को पकड़ता तो उसे छोड़कर तुरंत दूसरा पकड़ने भाग जाता। उसे देखकर भिक्षु ने कहा, देखो, ठीक ऐसा ही मनुष्य का मन है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर बस भागता ही रहता है। तो क्या ऐसे भागते हुए मन को कभी शांति मिल सकती है? ये बात सुनकर नंदन सन रह गया, क्योंकि उसे अपनी असली समस्या समझ आ गई थी। और यही हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में इस स्थिति को बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, तृष्णा। तृष्णा का मतलब है लगातार कुछ नया पाने की कभी न खत्म होने वाली लालसा। और यही लगातार कुछ न कुछ पाने की भूख ही सभी दुखों का मूल कारण है। नंदन ये सुनकर एकदम चुप हो गया। उसे याद आने लगा कि कैसे वो हमेशा कुछ नया पाना चाहता था, और सच में इसी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। यहाँ से शुरू होता है भाग 3, कुम्हार और मध्यम मार्ग, फाइंडिंग द मिडल पाथ। अगले दिन भिक्षु नंदन को एक कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी से एक सुंदर घड़ा बना रहा था। भिक्षु ने नंदन से कहा कि ध्यान से देखो, कुम्हार घड़ा बनाते समय 2 एक्सट्रीम्स यानी 2 चरम सीमाओं से कैसे बचता है। वो न तो मिट्टी पर बहुत ज्यादा जोर लगाता है और न ही उसे बहुत ढीला छोड़ता है, क्योंकि अगर संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ा तो घड़ा वहीं टूट जाएगा। भिक्षु ने समझाया कि बिल्कुल यही मध्यम मार्ग है, न तो बहुत ज्यादा भोगविलास में डूबना और न ही सब कुछ छोड़ छाड़कर भाग जाना। नंदन को तुरंत एहसास हुआ कि वो अपनी पूरी जिंदगी में या तो इच्छाओं में पूरी तरह डूब जाता था या फिर सब कुछ छोड़ने की बात करता था। उसने तो ये संतुलन कभी सीखा ही नहीं था। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, विचारों को बादलों की तरह देखें, ऑब्जर्विंग द माइंड। इस नई समझ के साथ कुछ दिनों बाद नंदन ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसका मन बहुत बुरी तरह भटकता था। कभी उसे बीते हुए कल के पछतावे घेर लेते तो कभी भविष्य की चिंताएं डराने लगती। जब वो इन विचारों से लड़ते लड़ते परेशान हो गया, तब भिक्षु ने बहुत ही शांत स्वर में उसे एक और अमूल्य सलाह दी। उन्होंने कहा, मन को रोकना मत, उसे समझो। उन्होंने समझाया कि विचारों से कुश्ती नहीं लड़नी है,
जैसे खुले आसमान में बादल आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने मन में उठने वाले विचारों को सिर्फ देखो, उन पर कोई प्रतिक्रिया मत दो। भिक्षु की इस बात को अपने जीवन में उतारने के लिए नंदन ने एक बहुत ही गजब का 3 कदम का फ्रेमवर्क अपनाया। ध्यान से सुनिए, ये बहुत काम का है। पहला कदम, जब भी मन में कोई इच्छा या विचार उठे तो सबसे पहले उसे पहचानो। दूसरा कदम, खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या ये सच में मेरे लिए जरूरी है? और तीसरा कदम, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उस विचार को बस जाने दो, उसे पकड़कर मत बैठो। इसी लगातार अभ्यास का नतीजा ये हुआ कि नंदन की वो पुरानी आदत, जिसमें वो गुस्सा आने पर तुरंत रिएक्ट कर देता था, वो धीरे धीरे छूटने लगी। और फाइनली हम आते हैं भाग 5 पर, भीतर की सच्ची शांति, ट्रू इनर पीस। जैसे जैसे समय बीतता गया, नंदन के जीवन में एक ऐसा अद्भुत बदलाव आया जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। उसकी वो पुरानी बेचैनी, वो हमेशा भागते रहने वाली ऊर्जा अब शांत हो रही थी। इस पूरे सफर से हमने 3 सबसे बड़ी बातें सीखी। पहला, अपनी इच्छाओं को समझना। दूसरा, हमेशा एक संतुलन यानी मध्यम मार्ग में जीना। और तीसरा, हर पल में पूरी तरह जागरूक रहना। नंदन को आखिरकार ये समझ आ गया था कि उसके सारे दुखों का कारण बाहर की दुनिया या पैसा नहीं था, बल्कि उसका अपना ही अस्थिर मन था। जब भी लोग नंदन में इस कमाल के बदलाव को देखते तो उससे खुशी का राज पूछते थे। नंदन हमेशा बहुत ही प्यार से बस एक ही जवाब देता था, जब मैंने बाहर ढूंढना छोड़ा और अपने भीतर देखना शुरू किया, तभी मुझे सच्चा सुख मिला। वो हमेशा घबराया हुआ, असंतुष्ट रहने वाला युवक अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो एकदम शांत, संतुलित और भीतर से पूरी तरह खुश था। बुद्ध की ये महान शिक्षाएं आज के इस भाग दौड़ भरे दौर में भी उतनी ही सच और प्रासंगिक हैं जितनी कि हजारों साल पहले हुआ करती थीं। अगर नंदन की इस प्रेरणादायक कहानी और हमारे इस छोटे से विश्लेषण से कुछ भी नया या मूल्यवान सीखने को मिला है, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि ये काम का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हम सभी अपनी खुशी आखिर कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्या हम भी नंदन की तरह सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, या फिर हमने भी कभी रुककर अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।